हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन एल्केन का IUPAC नामकरण कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नामकरण। अब देखो, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नामकरण जो है ये एल्केन के जैसा ही होता है। यानी एल्केन के अंदर जिस प्रकार से अपन ने नामकरण किया है, जिस प्रकार से उसके नियम अपन ने पढ़े हैं, तो एल्केन श्रेणी का नामकरण के सेम नियम कहाँ पर देखने को मिलेंगे? इस एल्कीन व एल्काइन श्रेणी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो जो दोनों में ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, कुछ नियम यहाँ पर अलग चलेंगे, उन नियमों के बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और साथ के साथ इसको पढ़ना शुरू करिए। तो देखो भाई, अपने पास एल्कीन व एल्काइन के नामकरण का नियम की बात करें अपन, तो सबसे पहला नियम अपना क्या होगा? वही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहला नियम अपना यही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। अब देखो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने के लिए अपन को क्या करना होता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। सबसे लंबी मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन उपस्थित हो। परंतु यहां पर अपने पास क्या आ गया? एल्कीन व एल्काइन आ गया है। तो इनमें क्या होता है, इनमें अपन है ना उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। मतलब उसमें द्विबंध या त्रिबंध भी उपस्थित होनी चाहिए, तभी जाकर अपन उसको क्या बोलेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात का विशेष आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या लिखेंगे अपन कि द्विबंध व त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयन करते हैं। ठीक है ना। यानी इसमें द्विबंध या त्रिबंध तो उपस्थित होने ही चाहिए, ये जरूरी है। मान लो आपको ऐसी श्रृंखला यहाँ पर मिल रही है यौगिक के अंदर जिसमें द्विबंध या त्रिबंध नहीं है और वो बड़ी श्रृंखला है, तो आप उसका चयन नहीं करेंगे। आपको कौन सा करना है? जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। ठीक है भाई, तो ये था इसका पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम कौन सा होता है? दूसरा नियम होता है क्रमांकन, यानी कि मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन, यानी कि नंबर देना है। ठीक है, नंबरिंग करना है। तो देखो भाई, क्रमांकन की अपन बात करें तो क्या होता है कि मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है, जहां से द्विबंध व त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। यानी जहां से द्विबंध या त्रिबंध पास पड़ेगा ना, बस उसी सिरे से अपन को क्या करना है? क्रमांकन करना है। ठीक है, तो द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो क्रमांकन अपन उसी सिरे से यहां पर करेंगे। अब अपने दिमाग में एक बात ये आती है कि मान लो यदि दोनों सिरों से द्विबंध या त्रिबंध समान स्थिति में आ जाए या समान पोजीशन पर आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो देखो, फिर वही नियम लगेंगे जो अपन ने कहां पर लगे थे?
एल्केन में। कैसे नियम? तो देखो भाई, यदि द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो तो इसके बाद फिर अपन क्या देखेंगे? प्रतिस्थापी देखेंगे। जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा वहां से अपन क्या करेंगे? क्रमांकन करेंगे, ठीक है ना। और मान लेते हैं प्रतिस्थापी भी सेम पोजीशन पर आ जाए, और यदि अलग अलग प्रतिस्थापी हो तो फिर क्या देखेंगे? वही एबीसीडी क्रम देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो मान लेते हैं समान पोजीशन पर समान प्रतिस्थापी हो और कोई अन्य प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो फिर इसको देखेंगे, उस अन्य प्रतिस्थापी को देखकर अपन नाम क्रमांकन करेंगे। तो इस प्रकार से बाकी सारे नियम कौन से रहेंगे? वही एल्केन वाले नियम यहां पर चलेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि मान लो अपने पास कंडीशन ऐसी आ जाए एक और, कि एक सिरे से द्विबंध आ रहा है, दूसरे सिरे से चयन करने पर त्रिबंध आ रहा है ना, और दोनों समान पोजीशन पर है, तो फिर कौन से या कहां से अपन क्रमांकन करेंगे? तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में अपन क्रमांकन करेंगे कहां से? जहां से द्विबंध पास पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है ये भी मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, तो ध्यान से इस चीज को देखो, ठीक है। नियम क्या है? देखो, सभी नियमों को अपन उदाहरण की सहायता से समझेंगे यहां पर, अभी केवल अपन नियम यहां पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि दोनों सिरों से समान स्थिति पर द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो तो क्रमांकन द्विबंध को न्यूनतम अंक देते हुए किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? तो कारण मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि द्विबंध का अनुलग्न ENE क्या होता है? ENE त्रिबंध के अनुलग्न YNE से, त्रिबंध के अनुलग्न YNE से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया किसका नियम? क्रमांकन का नियम भी यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना होता है? नामकरण करना होता है। क्या करना होता है? नामकरण, ठीक है भाई। तो नामकरण का भी अपने एक आध नियम और हैं, तो इनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा अपने पास क्या? IUPAC नामकरण। अब नामकरण में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि द्विबंध का अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। त्रिबंध का अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है, ठीक है ना। तो ये अनुलग्न यहाँ पर लगाने हैं अपन को, और मान लो एक से ज्यादा द्विबंध आ जाए, एक से ज्यादा त्रिबंध आ जाए, तो फिर कौन से शब्द लगाते हैं अपन? पूर्वलग्न के रूप में डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द इनको काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो बस वही एक नियम यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो पूर्वलग्न डाई, ट्राई,
टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा आदि प्रयुक्त करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये अपने सारे एल्कीन व एल्काइन के IUPAC नामकरण के सारे नियम हो चुके हैं। अब नियम अपने कंप्लीट हो जाने के बाद अपना काम रहता है उदाहरण को सोल्व करना। ठीक है ना, तो इन नियमों को आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन उदाहरणों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी एल्कीन व एल्काइन में केवल अपन को यही नियम ध्यान रखने हैं, इनके अलावा बाकी सारे नियम कौन से लगेंगे, वही एल्केन वाले यहाँ पर लगेंगे। ठीक है भाई, चलो तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इसके उदाहरणों के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो उदाहरणों के बारे में बात करें अपन एक एक करके, तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अपन को दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ये अपन को दिया हुआ है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे अपन, तो देखो आप लोगों को जब भी नामकरण करना हो ना, सबसे पहली चीज आपको जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है IUPAC नाम का, उसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। IUPAC नाम का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी का क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन कार्बन की संख्या लिखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में। उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, अनुलग्न लगाएंगे। अनुलग्न कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब आप लोग जानते हैं कि द्वितीयक तो लगता है अपना क्रियात्मक समूह का, तो ये तो अपन को लगाना है नहीं, अपन को कौन सा लगाना है, केवल प्राथमिक। द्विबंध के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। त्रिबंध के लिए क्या लगेगा, आइन लगेगा। एकल बंध है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है ना, तो ये सारे नियम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। बस इस फॉर्मूले को याद रखो तो अपना सारा IUPAC नाम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जब नाम देना है, सबसे पहला काम क्या होता है अपना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो देखो ये अपने पास एक ही श्रृंखला है, इसमें तो सीधी वाली, तो यही अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब क्या करते हैं अपन, क्रमांकन। क्रमांकन का नियम क्या बताया मैंने, कि जिस सिरे से द्विबंध त्रिबंध पास में पड़े वहां से अपन क्रमांकन करेंगे। तो देखो इधर से द्विबंध फर्स्ट पोजीशन पर ही है, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, तो कहां से क्रमांकन करेंगे, इस तरफ से। तो 1 2 3 और 4 ये क्रमांकन हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी अपन को दिख रहा है क्या, नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये वाली चीज तो हट जाएगी। सीधी क्या आएगी, कार्बन की संख्या। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अब 4 कार्बन को अपन ने बोल दिया ब्यूट, ठीक है, और 1 पोजीशन पर क्या है, द्विबंध है, तो द्विबंध का अनुलग्न क्या लगेगा, इन लगेगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट 1 इन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 इन नाम हो जाएगा। आगे बात समझ में सभी को। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। ठीक है, धीरे धीरे इस चीज को समझते रहेंगे भाई, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर अपनी हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3, ये वाला एग्जाम्पल है अपने पास। अब मान लेते हैं इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहला नियम क्या लगाएंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। देखो सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। नीचे वाली में देख लो तो 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों में 5 5 है और द्विबंध भी आ रहा है, तो कोई सी भी श्रृंखला को मुख्य मान सकते हैं। तो भाई सीधी वाली को मान लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई अपनी, हो गई यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन करेंगे यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन। तो देखो भाई इधर से सबसे पहले किसको देखेंगे, द्विबंध या त्रिबंध को देखेंगे, प्रतिस्थापी को बाद में देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो इधर से द्विबंध कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड पे पड़ रहा है,
इधर से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे पड़ रहा है, तो कहां से क्रमांकन करेंगे, इधर से। तो ध्यान रखना, पहले यहां पर द्विबंध त्रिबंध को देखा जाता है, उसके बाद प्रतिस्थापी को देखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से क्रमांकन कर दिया। अब अपने पास एक प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले इसी का नाम देंगे। अब प्रतिस्थापी का नाम क्या है इसका, बताओ। एक कार्बन वाले को बोलते हैं अपन मैथिल, क्या बोलते हैं, मैथिल। कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर, तो क्या लिखेंगे, 4 मैथिल। सबसे पहले तो अपने प्रतिस्थापी का नाम हो गया, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, ये लिख दिया अपन ने। अब अपने पास क्या है, द्विबंध है, कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट और सेकंड पर है, तो क्या लिखेंगे, 2 और द्विबंध का अनुलग्न क्या लग जाएगा, इन, ये लो भाई। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो उसको भी देख लो भाई। CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH CH3, थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH3, ये लो भाई। अब नामकरण करना है इसका, तो कैसे करेंगे भाई इसको भी। सबसे पहला काम क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, परंतु नीचे वाली श्रृंखला को भी देख लेते ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, नीचे वाले में 6 हैं, तो भाई ज्यादा वाले को लेना होता है अपन को, है ना। तो कहां से लेंगे अपन, नीचे वाली श्रृंखला को ले लेंगे यहाँ पर, ये लो, हो गया इसका चयन। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो अब देखेंगे अपन प्रतिस्थापी, एक तो ये रहा और एक ये रहा। प्रतिस्थापी मतलब जो साइड में होता है ना समूह, उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। तो ये अपन ने ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमांकन। तो देखो भाई द्विबंध, देखो ये रहा द्विबंध, फर्स्ट और सेकंड में पढ़ रहा है, यहाँ से इधर से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ रहा है, तो कहां से करेंगे, जहां से द्विबंध पास पड़ता है, तो यहां से करेंगे 4 5 और 6। अब देखो 2 और 4 पर क्या जुड़े हुए हैं, मैथिल, तो क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम बोलो, 2 4, 2 4 पर है ना, 2 है तो क्या लगा देंगे, पूर्व लग्न डाई, है ना, मैथिल, तो 2 4 डाई मैथिल हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रतिस्थापी का काम। अब 6 कार्बन है, तो 6 को क्या बोलते हैं, कार्बन को हेक्स बोलते हैं, ये लो अपने हेक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब लिखेंगे अपन द्विबंध का अनुलग्न, कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर है, क्या लिख देंगे 2 और इन, ये इसका नामकरण हो गया, है ना। इस प्रकार से नामकरण करेंगे। और एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन, तो फोर्थ एग्जांपल देखो भाई, जैसे ही मैंने दे दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लो, इसका क्रमांकन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, तो ये लो भाई सीधी श्रृंखला, ये अपने पास सबसे लंबी श्रृंखला, कर लिया चयन। अब क्या करेंगे, क्रमांकन, तो देखो भाई इधर से द्विबंध फर्स्ट पे पड़ रहा है, इधर से द्विबंध सेकंड पे पड़ रहा है, तो कहां से करेंगे, यहां से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये लो भाई आ गया यहां तक। अब क्या करना है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पर, सबसे पहले इसी का नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल, 2 मैथिल हो गया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, 2 मैथिल लिखने के बाद ये प्रतिस्थापी का काम हो गया। अब लिखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो ये लिख दिया अपन ने पेंट। अब अपने पास क्या है, द्विबंध है 2, एक तो है कहां पर, फर्स्ट पोजीशन पर, और एक कहां पर है, थर्ड पोजीशन पर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड, 2 आ गए ना, तो पुरलंग क्या लग जाएगा, डाई, और पीछे क्या लगा देंगे, इन, नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंट 1 3 डाई इन, इस प्रकार से नामकरण करेंगे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 C, सॉरी यहां पर थोड़ा सा एक और है H CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये लो भाई, ठीक है। इसका क्रमांकन करना है। अब देखो इसमें त्रिबंध भी आ गया, इसमें द्विबंध भी आ गया, दोनों आ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही श्रृंखला का चयन, ये लो भाई श्रृंखला तो सबसे सीधी वाली सबसे लंबी लग रही है ना, इसी का चयन कर लेते हैं। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर से सेकंड पोजीशन पर त्रिबंध आ रहा है, उधर से सेकंड पोजीशन पर द्विबंध आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था नियम, कि जब समान स्थिति पर आ जाए द्विबंध व त्रिबंध,
तो कहाँ से क्रमांकन करेंगे, जहाँ से द्विबंध पास पड़े। क्यों? क्योंकि क्या होता है, द्विबंध में ENE लिखते हैं, यानी कि पहला शब्द ई होता है, और त्रिबंध में आइन से लिखते हैं उसको, तो पहला शब्द वाई होता है। तो ABCD में कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा। इसलिए कहाँ से क्रमांकन करेंगे, द्विबंध की तरफ से। तो भाई यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो भाई, हो गया ना। अब 4 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल। तो सबसे पहले तो इसी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 मैथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है 7, 7 को क्या बोलते हैं अपन, बोलो भाई 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। क्या बोलेंगे, हेप्ट। अब देखो यहाँ पर द्विबंध भी है त्रिबंध भी है, पहले किसका नाम देंगे, ABCD में द्विबंध पहले आता है, तो पहले द्विबंध का नाम देंगे। तो 2 पर क्या आएगा, इन, और 5 पर क्या है, आइन। तो नाम हो जाएगा इस प्रकार से, नाम हो जाएगा 4 मैथिल हेप्ट 2 इन 5 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से नामकरण करते हैं भाई। तो बहुत सिंपल सा नामकरण इसका होता है। सारे नियम बाकी एल्केन की तरह ही चलेंगे। जो 2-5 नियम आप लोगों को यहाँ पर लिखाए गए हैं, बस वो नाम आप लोग ध्यान रखो, वो नियम आप लोग ध्यान रखो, तो आराम से अपना ये काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। चलो, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क के लिए यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का UPSC नामकरण। ठीक है भाई। तो होमवर्क तुम्हारा जो है उसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है। तो देखो भाई, होमवर्क में नंबर 1 क्वेश्चन अपने पास होगा क्या, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं अपन, CH3 डबल बॉन्ड CH2। एक ये एग्जाम्पल है आपके पास। दूसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और बात कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, CH3CCl डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, और वो है CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3CH3। तो ये कुल 4 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो चारों को आप लोग यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे, और कोई भी दिक्कत से संबंधित आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना। तो ये था अपना आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।